हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टे विद अजय पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में, जो कि यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं? अगर हम इजी वे में कहें तो जो शिक्षण सामग्री कक्षा में शिक्षक को पढ़ाने में सहायता करती है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री सीखने में सहायक होती है। इसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं वो दो परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है वह सहायक सामग्री जो बालक को सीखने में सहायता करती है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और जो दूसरी परिभाषा है वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग करके अध्यापक कक्षा शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, यूट्यूब, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। हम दिखाना चाहेंगे इसमें कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री भी है, कुछ श्रव्य सामग्री भी हैं और कुछ है दृश्य सामग्री भी है। दोनों, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर हो गया जो दृश्य श्रव्य सामग्री करेगा, ब्लैक बोर्ड दृश्य सामग्री कराएगा। ये टैप रिकॉर्डर हो गए, म्यूजिक सिस्टम हो गई, ये श्रव्य सामग्री कहलाएंगे। ये फ़ोन है, माइक हो गए, ये टैप रिकॉर्ड हो गए। तो ये अगर हम बात करें ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। जो सहायक सामग्री होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है श्रव्य सामग्री, दूसरी होती है दृश्य सामग्री और तीसरी होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हम विस्तार से विवरण से बताएंगे आपको। अगर हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विषय को सरल एवं रोचक बनाना। हाँ जी, कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं और जो अपना वो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय को सरल कर देना बच्चों के लिए और उसको बच्चों की रुचि पैदा कर देना, ये एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो होगा वो है दृश्य श्रव्य देकर पूछे तो बच्चे की इंद्रियों को सक्रिय कर देते हैं। हाँ जी, बच्चे की जो इंद्रियां हैं पांचों की पांचों इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, सक्रिय रहती है, जिससे बच्चे को स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री के अनुसार के तरीके से या इसका यूज़ करके। अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व समझे तो वो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें, पहला जो पॉइंट है वह विषय को सरल एवं रोचक बनाता है। ठीक। दूसरा है पॉइंट जो बालक की इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। हाँ जी, बालक की जो इंद्रियां हैं वो क्या है, वो एक्टिव रहती हैं, जिससे बच्चे को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है बालक को अभिप्रेरणा प्रदान करता है। हाँ जी, बालक को मोटिवेशन या अभिप्रेरणा से प्रदान होती है। जो चौथा है वो है हिंदी विषय में नवीन तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करती है तथा समय व शक्ति की बचत करती है। हिंदी विषय क्या, सभी जितने विषय हैं पढ़ाने के, एक गणित को छोड़कर, गणित में जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका कम ही यूज़ किया जाता है, खाली दृश्य सामग्री का यूज़ किया जाता है, वो भी ब्लैक बोर्ड के तौर पर जो श्यामपट होता है। बाकी जितने भी विषय हैं उसमें दृश्य श्रव्य और इन सामग्रियों का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर बात करें पांचवा जो पॉइंट है, रटने की जो आदत है उससे मुक्ति मिलती है। और जो पॉइंट्स हैं, शिक्षण में विविधता आती है। हाँ जी, नए नए तरीक़ों से जो है अध्यापक कक्षा में इन सामग्रियों का प्रयोग करता है। अगर सातवां जो पॉइंट है वह शिक्षण सूत्रों के अनुकूल होती है। हाँ जी, जो शिक्षण सूत्र हैं, जो नियम हैं, जो हमारे 14 स्किल दिए गए हैं, कौशल दिए गए हैं, उनके अनुकूल होती है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जैसे कि है श्रव्य शिक्षण सामग्री। हाँ जी, तो जो श्रव्य शिक्षण सामग्री है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम सुनकर अपनी कक्षा को सरल व रोचक बनाते हैं उसे श्रव्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। जैसे कि सबसे जो पहले नंबर पर है वो रेडियो। और रेडियो का क्या है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है आओ इंग्लिश सीखे, आज एक कार्यक्रम चला रही है जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए, आओ अंग्रेजी सीखें या आओ इंग्लिश सीखें, तो वो जो चल रहा है वो रेडियो पर ही चलता है। अगर बात करें टैप रिकॉर्डर, जो ऑप्शन 2 में दे रखा है टैप रिकॉर्डर में ये है कि शिक्षक अपनी आवाज़ में कोई भी पाठ या कोई भी कहानी भरकर वो बच्चों को सुना सकता है। ये पहाड़े भरकर टैप रिकॉर्डर में क्लास में वो सुना सकता है ताकि बच्चे उसका अनुसरण करें। ठीक है, उससे समय की बचत होगी और शक्ति की बचत होगी। नेक्स्ट है ग्रामोफोन। हाँ जी, जो प्राचीन काल में तो ग्रामोफोन का यूज़ होता था, लेकिन अभी हाल ही में जो है ग्रामोफोन का यूज़ कम हो गया है। तो ये भी एक क्या है, ये भी जो है
श्रव्य सामग्री का काम करता है। अगर हम बात करें लिंग्वा फोन, ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें ऑप्शन में पूछ लेंगे कि इसमें जो है श्रव्य सामग्री कौन सी है या श्रव्य दृश्य सामग्री में अंतर बताइए, तो आपको लिंग्वा फोन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं भाषा प्रयोगशाला। हाँ जी, तो जो भाषा प्रयोगशाला है वो दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, ये बात नोट कर लेना, क्योंकि वो तो एक भाषा की प्रयोगशाला है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर इसमें कुछ म्यूजिक चलाएंगे तो वो केवल और केवल श्रव्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी दूसरी कड़ी पर, दृश्य सहायक सामग्री। हाँ जी, जो दिखाई देती है उसे दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। जिसे हम देखकर या पढ़कर अपनी कक्षा को सरल व रोचक बनाते हैं उसे दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। उसमें सबसे पहले स्थान पर तो जो रखेंगे पुस्तकों को रखेंगे। हाँ जी, पुस्तकें ही हमारी क्या हैं, दृश्य सहायक सामग्री हैं। उसके बाद सबसे जब सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, अखबार जब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जो होते हैं, समाचार पत्र भी क्या हैं, दृश्य सहायक सामग्री है। अगर हम बात करें पत्र पत्रिका, हाँ जी, जो मैगज़ीन होती हैं पत्र पत्रिका, वो भी क्या है, दृश्य सहायक सामग्री है। फिर बात कर लेते हैं सबसे खास जो योगदान रहता है पुस्तकों के बाद, वो रहता है श्यामपट्ट का। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड कहते हैं जिसे, तो श्यामपट्ट एक अति महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करता है। श्यामपट्ट की बात करें तो श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र कहा गया है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है, तो शिक्षक का मित्र जो है श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है। अगर हम बात करें श्यामपट्ट के बारे में, शिक्षक को 45 डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए। हाँ जी, शिक्षक को अपने ब्लैक बोर्ड पर जो लिखना चाहिए या जब खड़ा होना चाहिए तो उसे 45 का कोण बनाकर खड़ा होना चाहिए या लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कितने का कोण एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर कार्य करते समय बनाना चाहिए, तो 45 डिग्री का उसको कोण बनाना चाहिए। मानचित्र, कक्षा में क्या है, जब अब भारत का नक्शा या मानचित्र या विश्व का नक्शा या मानचित्र बच्चे को दिखा रहे हैं तो उससे उसकी कौन सी इंद्रिय एक्टिव रहेगी, उसकी दृश्य, हाँ जी, देखने की जो इंद्रिय है वो एक्टिव रहेगी और वो अच्छे से उसको रोचकता से देखेगा कि हमने क्या दिखा रहे हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो बता रहे हैं अपने भारत के, वो उनको अलग अलग रंग में दिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से जानेगा और देखता रहेगा, उसकी इंद्रिया एक्टिव रहेगी और उसको जो है स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम बात करें गणित में कि ग्राफ ही क्यों खींचे जाते हैं, तो ग्राफ जो बनाए जाते थे या जिन्हें रेखा चित्र भी कहते हैं, हाँ जी, तो ये जो है रेखा चित्र सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, दृश्य सामग्री में आता है। कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि रेखा चित्र क्या होते हैं, तो रेखा चित्र को सिर्फ हम ग्राफ कहते हैं और ग्राफ जो है दृश्य सामग्री में आता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी नोट रखना। फिर बात कर लेते हैं मॉडल या जो प्रारूप होते हैं, जैसे ग्लोब हो गया, तो ग्लोब भी क्या है, एक मॉडल ही तो होता है, एक प्रारूप ही तो होता है ग्लोब, जिसमें पूरी की पूरी पृथ्वी की हम संरचना बता देते हैं बच्चे को, इस महासागर कहाँ है या फिर एशिया कहाँ है, साथ के साथ जो महाद्वीप हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो मॉडल या प्रारूप ग्लोब के अकॉर्डिंग हम बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी जो है दृश्य जो इंद्रियाँ हैं वो एक्टिव रहती हैं। तो जहाँ चित्र का प्रयोग संभव ना हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं या उसे हिंदी में प्रारूप कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बुलेटिन बोर्ड। हाँ जी, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा डिग्री कॉलेजों में जो बाहर लगा रहता है वो बुलेटिन बोर्ड होता है और उससे भी कौन सी इंद्रिय हमारी एक्टिव होती है, उससे भी हमारी दृश्य इंद्रिय एक्टिव होती है और उस पर सूचनाएँ क्या हैं, सूचनाएँ या फ़ोटो जो है लगा दिए जाते हैं, भ्रमण के फ़ोटो लगा दिए जाते हैं कि ताजमहल देखने गए बीएड के स्टूडेंट और उनका जो है भ्रमण का फ़ोटो लगा दिया, तो उससे क्या एक्टिव रहेगी, जो अगर डिग्री कॉलेज की बात करें तो दृश्य जो हमारी इंद्रिय है वो एक्टिव रहेगी। ऐसे ही हम कक्षा 1 से 5 में कहीं भ्रमण में गए तो उनको क्या दिखा दिया, पार्क में ले गए तो पार्क के फ़ोटो खींच के ले आए, तो उससे क्या है, रोचकता बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं फ्लेनिल बोर्ड की। हाँ जी, जो है हमारा फ्लेनिल बोर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें खाने कटे होते हैं जिन पर कोई समाचार आदि फिट कर लेते हैं, कोई सूचना है या कोई समाचार है, उन्हें अलग अलग खानों में क्या है, क्रम से फिट कर देते हैं, उसे फ्लेनिंग बोर्ड कहते हैं और ये भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आता है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में कि फिल्मा स्ट्रिप किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसको याद रखना, फिल्मा स्ट्रिप भी क्या होती हैं, इसमें भी खाने खींचे रहते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें एक ही घटना आदि को दर्शाने हेतु कई चित्र होते हैं जिसके द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। तो समझाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम पिक लगा देते हैं, एक से लेके जितने भी हम खाने खींचे रहते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं उनके जो दृश्य जो इंद्रिया है, दृश्य वाली इंद्रिया है वो एक्टिव रहेगी। ठीक है, आंखों की इंद्रिया कह सकते हैं। कर लेते हैं हम श्रव्य दृश्य सामग्री पर जो कंबाइन होती है, दोनों होती है, तो उसका सबसे बड़ा जो आजकल उदाहरण है वो है
कंप्यूटर। कंप्यूटर हो गया, या घर में जो टीवी है वो हो गया, वो भी श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। कंप्यूटर, टीवी, सिनेमा घर हो गया। हॉल में क्या है कि अध्यापक बच्चों को ले जाते हैं तो हॉल में जाके कोई मूवी दिखाते हैं, जैसे कि तारे ज़मीं पर हो गई, उससे एक शिक्षा मिलती है। बच्चों की जो मूवी होती हैं, जंगल बुक हो गई, तो उससे क्या हुआ है, बच्चे की जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, सामग्री से बच्चे की जो इंद्रियां हैं, सभी की सभी इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। कौन सी सामग्री से? जो नंबर 3 पे है हमारी सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। उसकी सुनने की इंद्रिय भी एक्टिव होती है और उसकी देखने की इंद्रिय भी एक्टिव होती है, जिससे उसको स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शॉर्ट में बात कर लेते हैं। दृश्य सहायक सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सामान्य और एक है यांत्रिक। अगर सामान्य की बात करें तो पाठ्य पुस्तक, पत्रिका और श्यामपट्ट, ये हो गए सामान्य, जो जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर यांत्रिक की बात करते हैं, प्रोजेक्टर हो गया है, और ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकते हैं। एपिडोस्कोप हो गया है, फिर फिल्म स्ट्रिप हो गई है, और मैजिक लालटेन हो गई है। तो ये दृश्य सामग्री में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है, या निम्नलिखित में दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है, या निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री को छांट कर लिखें। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये CTET में भी आ सकते हैं और सुपर टैट में भी आ सकते हैं, और UP TET में तो आने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।